खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे यातायात नियमों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,39,350 हो गई है। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद दर्शन कराएंगे लखनऊ स्थित चंद्रिका देवी मंदिर के, और आज आपको जो चर्चा करेंगे वो यातायात नियमों पर चर्चा करेंगे कि कितना हमारे दुर्घटनाएं होती हैं और क्या इसके नियम हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि इस पर क्या चालान लगता है। लेकिन इससे पहले हम आपको अखबारों की खबरें और सुर्खियां दिखाएंगे। देखें अखबार की खबरें और सुर्खियां। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी। शनिवार व रविवार का लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रोटोकॉल की बंदिशों में होगा स्वतंत्रता दिवस। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और सभागार भी नहीं खुलेंगे। 5 अगस्त से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित योग संस्थान और व्यायामशालाएं खुलेंगी और रात का कर्फ्यू खत्म। कोरोना काल में कमाई घटी और कर्ज का बोझ बढ़ा। 16 राज्यों का किया गया सर्वे, जिसमें 60% तक घट गई कमाई। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 10,000 तक का जुर्माना। 20 अगस्त से यूपी विधानसभा में मानसून सत्र होगा। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले एक पुजारी व 4 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव। सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती। नई दिल्ली स्थित प्रियंका वाड्रा ने सरकारी आवास किया खाली। रक्षा सौदों में 20 साल बाद जया जेटली को 4 साल की जेल। फैसले के 2.5 घंटे के अंदर ही हाई कोर्ट ने लगाई सजा पर रोक। कल्याण सिंह ने कहा, भव्य मंदिर के दर्शन कर लूं तब लूं दुनिया से विदा। ढांचा गिरा, सरकार गई, तब मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। जीवन का उद्देश्य सफल। 5 अगस्त को मिलने जा रहा है जीवन भर की कमाई का फल। लोग प्रधानी नहीं छोड़ते, मैंने राजधानी छोड़ी। लोक भवन के सामने मां बेटी आत्मदाह मामले में कांग्रेसी नेता अनूप गिरफ्तार। 17 जुलाई से था फरार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे यातायात नियमों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। इस पर हमारी रिपोर्ट। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वाहन चालकों को पहले की तुलना में जुर्माना दुगना भरना पड़ेगा। सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया है। अब लोगों को वाहन चलाते समय नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। अब 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाई तो दुगना चालान देना होगा, यानी 1,000 रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा। अधिकारी की बात न मानने पर व उसके काम में बाधा डालने पर पहले 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। शांति वाले क्षेत्र में हार्न का इस्तेमाल करने पर पहली बार में 1,000 रुपये व दूसरी बार में 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर 2,000 रुपये व दूसरी बार में 4,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अनुमति के बिना रेस में भाग लेने पर पहली बार में 5,000 रुपये और दूसरी बार में 10,000 रुपये देना होगा। बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हें 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी को गलत तरीके से मॉडिफाई करके बेचने पर 1 लाख रुपये का चालान होगा। वाहन चलाते समय पहली बार में मोबाइल का इस्तेमाल किया तो होगा 1,000 का चालान व दूसरी बार में 10,000 रुपये का चालान कटेगा। अपनी सहयोगी निशा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। हम आपको दिखाएंगे कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,39,350 हो गई है। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। इस वायरस से मरीजों की संख्या 16,39,350 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 55,000 नए मरीज सामने आए हैं। 35,786 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है व 10 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए भारत, रूस,
ब्रिटेन, चीन, अमेरिका समेत कई देशों के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने कोविड-19 के जो टीके तैयार किए हैं, उनका इंसानों पर परीक्षण चल रहा है, लेकिन अब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। वह कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने की रिसर्च चल रही है। वैक्सीन बनाने से पहले ही पूरी दुनिया में उसे खरीदने की छोड़ तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम सभी को 6 गज की दूरी और सैनिटाइज़र, मास्क और काढ़े वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकें। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से अपनी सहयोगी निशा कश्यप के साथ लक्ष्मी। इसके बाद दर्शन कराएंगे लखनऊ स्थित चंद्रिका देवी मंदिर के। लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मां चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर लखनऊ के फेमस मंदिरों में से एक है। लोगों की इस मंदिर के प्रति बहुत आस्था और श्रद्धा है। ये बक्सी के तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव वालों के अनुसार पांडव अपने वनवास के समय द्रौपदी के साथ इस तीर्थ पर आए थे और अश्वमेध यज्ञ कर घोड़ा छोड़ा था, जिससे इस क्षेत्र के तात्कालिक राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा था। युद्ध के समय एक पुत्र सुंधवा का माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते रहने की वजह से उसे खौलते तेल में डाल दिया गया था। मां की कृपा से उसके शरीर पर कोई आंच नहीं आई थी। मंदिर के पास बने महिसागर तीर्थ की अपनी मान्यता है। लोगों के अनुसार इस तीर्थ में घटोत्कच के पुत्र बब्रीक ने तप किया था। ये तीर्थ मनोकामना की पूर्ति किए हुए पापों को नाश करने के लिए माना जाता है। यहाँ पर मां चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऊंचे चबूतरों पर एक मठ बनवाकर पूजा अर्चना के साथ देवी भक्तों के लिए प्रत्येक महीने की अमावस्या को मेला भी लगता है, जिसकी परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना मां के दरबार में आकर मांगते हैं और चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी का समान अधिकार है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मां के मंदिर में दर्शन करने के बाद आने श्रद्धालु भैरव दर्शन करते हैं तथा हवन कुंड में 5 या 7 आहुति डालते हैं। जैसी उनकी मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के पुजारी ने बताया, ये मंदिर हजारों साल पुराना है, त्रेता द्वापर युग से है। और यहाँ पे चंद्रकेतु जी जो है तपस्या चंद्रकेतु जी ने की थी, तो उसी से जो है उन्होंने यहाँ पे जो है माता जी का आवाहन किया था। तो नौ दुर्गा का स्वरूप लेकर यहाँ माता जी अपना जो है पिंडी रूप में दर्शन किया। माता चंद्रिका देवी जी यहाँ पर 9 दुर्गाओं के साथ में विराजमान है। माता चंद्रिका देवी जी किसी की स्थापित की हुई नहीं, स्वयंभू माँ चंद्रिका देवी जी हैं। वैसे नारद जी द्वारा बुलाई गई अलग अलग जगह से 9 दुर्गाएं यहाँ पर नारद जी द्वारा स्थापित की हुई हैं। यहाँ पर माता चंद्रिका देवी जी आदिकाल से विराजमान है। माता चंद्रिका देवी जी ये हर भक्त की, आने वाले भक्त की मुराद पूरी करती हैं। उस दर्शन के पश्चात माता जी की आहुति डालनी आवश्यक तो होती है। जब से माता जी हैं तब से हवन कुंड है। यहाँ लगभग हम 20 सालों से आ रहे हैं मैम, और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। 18वीं सदी का मंदिर है ये, और माँ ललिता देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ जो भक्तगण आते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं, वो हमेशा पूर्ण होती है। हाँ, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत आस्था है मुझे इस पे। और 20 सालों से मैं आ रही हूँ यहाँ पे। 25वीं एनिवर्सरी में हम लोग की, तो उसमें आए हैं आशीर्वाद लेने माँ का। मेरा हमेशा दिल करता है, मैं अब आती हूँ हमेशा, साल में 2-3 बार। मैं इस मंदिर में लगभग 10 साल से आ रहा हूँ। जब से लखनऊ आया तब से मैं इस मंदिर में आता हूँ। आज मैंने कल नई बाइक ली है, इसलिए पूजा के लिए आया हूँ। और जो भी मनोकामना होती है सारी यहाँ से पूर्ण होती है। जो भी आप मांगे सच्चे दिल से तो पूर्ण होती है। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो कोरोना संकट की वजह से 100 में 80% लोग नहीं आ रहे हैं, 20% लोग आ रहे हैं। यहाँ 300-400 से तो मेला लग रहा है कंटिन्यू हर अमावस्या पे।
जिसमें लाखों लोग, लाखों भक्त दर्शन हेतु आते हैं। कोरोना की वजह से प्रशासन ने मंदिर बंद रखा है। खरी कसौटी के लिए कैमरामैन रवि और ओम प्रकाश के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। आज आपको जो चर्चा करेंगे वो यातायात नियमों पर चर्चा करेंगे कि कितना हमारे दुर्घटनाएं होती हैं और क्या इसके नियम हैं, इस पर चर्चा करेंगे, किस पर क्या चालान लगता है। लेकिन इससे पहले हम आपको अखबारों की खबरें और सुर्खियां दिखाएंगे। देखें अखबार की खबरें और सुर्खियां। यातायात नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। देखें हमारी रिपोर्ट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,39,350 हो गई है। देखें इस पर रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे यातायात नियमों पर। अभी जैसे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सजग है कि यातायात से दुर्घटनाएं कम हो, इसके लिए नई अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना में जो है चालान जो है अब काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। बताना चाहेंगे 1,000 का चालान 2 पहिया वाहन पर अगर 3 लोग बैठे हैं तो किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि 3 लोग अगर स्कूटर में बैठे होते हैं और अगर एक्सीडेंट होता है तो तीनों लोग, वो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो सीट होती है वो बहुत छोटी होती है। 10,000 रुपये का अर्थदंड पड़ेगा अगर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस आ रही है और उसका रास्ता रोका तो 10,000 रुपये का जुर्माना पड़ेगा। जैसे कार आगे चलती है, साइड नहीं देती है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना पड़ेगा। 5,000 रुपये जेब से निकल जाएंगे गाड़ी नियम विरुद्ध। अगर आपने पार्किंग की है तो 5,000 रुपये आपको जेब से आपके निकल जाएंगे। 500 रुपये तक चालान गलत तरीके से पार्किंग करने पर है। ₹1,00,000 का चालान फर्जी कागजात अगर वाहन पर आपने रखे और फर्जी कागजात दिखाए तो ₹1,00,000 का चालान भरना पड़ेगा। 4,000 रुपये तक का जुर्माना शान क्षेत्र में अगर हार्न बजाया, क्योंकि हमने देखा है कि भारतवासियों की हार्न बजाने की बहुत आदत है और बिना मतलब के भी हार्न बजाते हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं तो हार्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती है और ऐसा मानते हैं कि अगर हार्न किसी गाड़ी में दे दिया है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, गाली दे दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में हूटर हार्न चलते थे, अब तो लाल बत्तियां नरेंद्र मोदी ने बंद कर दी हैं, वरना लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी अगर हूटर नहीं बजता, चाहे गाड़ी में चाहे जितनी आगे जगह हो, लेकिन हूटर माननीयों की शान समझी जाती है। आज भी लाल बत्ती तो हट गई लेकिन हूटर गाड़ियों से नहीं उतरे हैं और हूटर बजते हैं। ये हूटर बजने से तमाम लोगों को कान में तकलीफ होती है और तमाम इससे बीमारियां भी होती हैं। और अगर हम कहें कि जिसका दिल कमज़ोर होता है वो हूटर की आवाज़ उसको हार्ट अटैक करने में एक सहयोग की भूमिका अदा करता है, इसलिए हूटर बहुत नुकसानदायक है, लेकिन लोग बजाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 2017 में सड़क दुर्घटना की वजह से 600 लोगों को रोज जान गंवानी पड़ती थी। 600 लोग प्रतिदिन। साल में 2,19,000 लोगों की इससे मौतें हो जाती थी। सड़क दुर्घटना में 2,19,000। आज हम बात कोरोना काल की कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा मौतें हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना में हो जाती हैं। साल 2019 में भारत में ये थोड़ी सी घटना कम हुई और 600 की जगह 400 लोगों की हुई, लेकिन 2020 में ये संख्या 500 लोग प्रतिदिन दुर्घटना की हुई जिसमें मौतें होती हैं। भारत में प्रतिदिन लोग जो मरते हैं वो काफ़ी लोग मर जाते हैं। साल भर में ये 65,500 लोग मर जाते हैं। ये संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम आज कोरोना काल की बात करें तो लगभग अभी तक अगर हम 5 महीने में कहें या हम 6 महीने में कहें तो 35,000 लोग मरे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में इससे ज़्यादा लोग मर जाते हैं और उसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस लेने के लिए सरकार नियम बनाती है, चालान करती है,
लाल बत्तियां लगी हैं, कैमरे लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी रेड लाइट आदमी पार करता है तो उधर से गाड़ी आ रही होती है और वो दुर्घटना हो जाती है। भारत में जो यातायात व्यवस्था है वो बहुत, उसको कंट्रोल करने के लिए जो यातायात पुलिस है वो बहुत कम है। जिस पैमाने में हमारी जनसंख्या है उस पैमाने के रेशियो से यातायात पुलिस हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज़, हमने दुबई गए, दुबई में हमने देखा कहीं पुलिस वाले नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मजाल है कि वो रेड लाइट पार कर जाए या जो पैदल चलने वाला है वो रेड लाइट पार कर जाए। अगर उसे रेड लाइट पार करनी होती तो जो लाल बत्ती है उसमें नीचे एक बटन दबा लगा होता है, उसको वो दबाता है तो वो जब लाल बत्ती जलती है तो जितनी गाड़ियां हैं सड़क में रुक जाती हैं। वो जगह जगह वहाँ लगी है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, इन सब जगह की बात कर रहे हैं। और इसलिए वहाँ सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं और कहीं पुलिस नहीं दिखाई देती। लेकिन मजाल है कि कोई आदमी उसको पार कर जाए, क्योंकि वहाँ लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो गाड़ी नहीं चला पाएगा और पहली बार इतना ज़्यादा जुर्माना होता है। सिंगापुर में तो गाड़ी लेने पर रोक है, अगर आपने दूसरी गाड़ी ली तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। यहाँ तो आप 10 गाड़ी रख लीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, तब भी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। लेकिन अभी पिछली साल जिस तरह से नियम बना है कि गाड़ी इतनी पुरानी अगर है, 12 साल या 14 साल पुरानी गाड़ी है तो उसे हटाना होगा, लेकिन तब भी ये गाड़ियाँ चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर शहरों में नियम लागू हो जाएंगे उसके बाद गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनमें वो गाड़ियाँ चलेंगी और पुरानी गाड़ियाँ चलती रहेंगी। तो पुरानी गाड़ी भी एक तो दुर्घटना का कारण बनती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो लोग इंश्योरेंस नहीं कराएंगे उन पर भी चालान होगा। तो यातायात नियम आपके लिए हैं, आपको पालन करने हैं। सरकार जो भी नियम बनाती है वो आपके लिए बनाती है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाती है। हमारा सभी भाइयों से अनुरोध है कि हेलमेट लगाकर अगर दोपहिया में चल रहे हैं तो हेलमेट आगे वाला भी व्यक्ति लगाए और जो पीछे बैठा है वो भी लगाए, इससे आपकी सुरक्षा होगी। और अगर आप 4 पहिया वाहन में चल रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगा के चलें, इससे आपकी सुरक्षा होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप 100 की स्पीड में चल रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगाया जो आपकी बगल वाली सीट में बैठा है और गाड़ी रुक गई, तो क्या होगा कि वो गतिमान रहेगा और गतिमान रहेगा तो शीशे को तोड़ के वो आगे गिर जाएगा जाके। तो इसलिए सीट बेल्ट आपकी मदद करता है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो जो एयर बैग होते हैं वो तभी खुलते हैं जब आप सीट बेल्ट लगाए होते हैं, तब तक नहीं खुलता है। मुझे लगता है यातायात नियमों पर हमारी चर्चा पूरी हो गई है। आपसे अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि खरी कसौटी आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपका मित्र है। आपको कार्यक्रम अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें हमें और हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।